देखो ये है हॉर्नबिल का चैप्टर 2। इसका है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसमें यूनिटी की बात की हुई है। क्या होता है इन लोगों का, ये लोग सभी लोग शिप में बैठे हुए होते हैं और जाके इन लोगों का शिप कहीं एक जगह फंस जाता है। बहुत आंधी तूफान आता है, इनके शिप में पानी भरने लगता है। तो जिसने ये लेखा कि उसने बोला है कि हम नहीं डर सकते यदि हम एक साथ रहें, तो हमें मरने का भी डर नहीं लगता है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने का भी डर नहीं लगता यदि हम सभी लोग साथ में हों। तो देखो इसके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। अब इसके देखो एक क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। ये इसका एक ये क्वेश्चन है, इसका एक ये क्वेश्चन है, फिर हाँ 2 क्वेश्चन है। ठीक है, लिस्ट द स्टेप्स मतलब कैप्टन, वो बताइए कैप्टन ने क्या क्या स्टेप लिए। पहला किसके लिए, जब वो रफ वेदर हो गया था, जब रफ वेदर चालू हो गया था तो अपनी शिप को बचाने के लिए कैप्टन ने कौन से स्टेप्स लिए थे। तो कैप्टन टुक 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स लिए थे कैप्टन ने। कैसे, ही ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब। एक स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान की को कंट्रोल करने के लिए एक जिब लगी रहती है उसमें, किसमें, जो वो जहाज होती है उसमें। ठीक है, तो उसने उस स्टॉर्म जिब को ड्रॉप किया, नीचे की ओर खींचा, टू रिड्यूस स्पीड ऑफ द शिप की स्पीड को कम करने के लिए। रिड्यूस मतलब कम करने के लिए। ही टाइड एवरीथिंग एंड वोर लाइफ जैकेट। उसने सब कुछ चीज़ें बांध दी थी और सबको लाइफ जैकेट पहना दी थी। अब सेकंड है, अब बताओ फिर से बताओ कि कैप्टन ने क्या स्टेप्स लिए टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। जो शिप में वाटर का फ्लडिंग मतलब बाढ़ आ रही थी, अंदर आ रहा था पानी, उसको रोकने के लिए। तो कैप्टन ने फिर ये स्टेप्स लिए, क्या क्या लिए। उसने अपने 2 क्रू मैन, अपने साथियों को ऑर्डर किया टू पंप आउट द वाटर को बाहर पंप करो। ठीक है, ही हिमसेल्फ कवर्ड, उसने खुद ने पहले तो 2 क्रूमैन को ऑर्डर दिया कि वाटर को बाहर करो, और उसने खुद ने गैपिंग होल्स को कवर किया। जो शिप में गैप होल्स थे तो छोटे छोटे होल्स मतलब छेद, उनको कवर करने के लिए उसने क्या किया, वाटरप्रूफ कैनवास लगाए। ठीक है, उसने गैपिंग होल्स को वाटरप्रूफ कैनवास की मदद से कवर कर दिया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजेस ऑन 4th and 5th जनवरी। जो उस शिप में जो वो थे, यात्री थे, उनकी मेंटल कंडीशन बताओ 4th और 5th जनवरी को। तो 4th जनवरी को तो क्या हुआ था, द वॉयजर्स फेल्ट रिलीव्ड, मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग रिलीफ फील कर रहे थे। रिलीफ मतलब एकदम रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को ऑलमोस्ट लगभग 2 दिन के बाद उन लोगों को अपना पहला खाना नसीब हुआ था। 2 दिन से वो लोग बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे थे, लेकिन अगेन क्या हुआ, फिर से दे फेस डेंजरस सिचुएशन। अगेन उन लोगों को डेंजरस सिचुएशन फेस करनी पड़ी जनवरी 5 को। अब इनने बोला है कि डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। शिफ्ट बताओ, 3 शिफ्ट बताओ जो उसमें नरेट की हुई हैं। उन इवेंट्स की शिफ्ट को नरेट करते हुए बताओ क्या क्या हुआ था। तो पहला था, 3 शिफ्ट थी। पहली थी चीयरफुल जर्नी, शुरू में सब लोग अपनी जर्नी को एंजॉय करने निकले थे। तो द फर्स्ट सेक्शन अ पीसफुल जर्नी, एक पीसफुल शांतिमय जर्नी थी। सेकंड, फेसिंग द वेव, बहुत सारी लहरों का उनको सामना करना पड़ा। व्हेन द वेदर गोज बैड, जब मौसम बिगड़ने लगा, दे फेस्ड सो मैनी बिग वेव्स, उनको बहुत बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ा। थर्ड, सर्चिंग द आइलैंड। ठीक है, फाइनली जब नरेटर को रियलाइज महसूस हुआ कि दे कैन नॉट कंप्लीट द जर्नी, वो अपनी जर्नी कंप्लीट ही नहीं कर सकते, तो वो लोग एक आइलैंड की खोज में निकले ताकि वो वहाँ पे स्टे कर सके। स्टे मतलब रुक सकें। ठीक है, तो ये हो गए अपने 2nd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर।